हेलो गाइस, क्या आप भी क्लास 10 में हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहिए? तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस बुक्स के बारे में कि कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। फुल वीडियो उसी पे बेस्ड है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं जानती हूँ कि अभी जून आ चुका है, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत लेट हो गया है, बट नहीं, हाफ ईयरली के पहले कोशिश करो कि आप ले लो कोई रेफरेंस बुक। अगर आप उस सब्जेक्ट में वीक हो तो, और किसी अपने फ्रेंड के कहने पे लेके मत करना। पहले आप उस बुक को पूरी अच्छी तरह समझना कि यार इसमें ये कंटेंट है, क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका बहुत अलग होता है, तो इसीलिए आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई टीचर आपको एडवाइस कर रहा है कि आप ये बुक यूज़ करो, तो वो जानते हैं कि भाई आप इस तरीके से समझ जाते हो, तो आप उनके एडवाइस पे जा सकते हो। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टडी व्लॉगर्स वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारे रिव्यू भी करते हैं लोग, तो उन सब का वो लोग कहीं ना कहीं अर्न करते हैं कमीशन, तो उसके ऊपर ही वो लोग बनाते हैं। तो मेरा एकदम सही से बताया हुआ है मैंने। तो पहले हम लोग बात करेंगे मैथ्स का लेके। मैथ्स बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो दोनों के लिए जो कॉमन बुक्स है वो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप बेसिक ले रहे हो तो आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही हो जाएगा। एंड अगर आप स्टैंडर्ड में हो तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और आप लोग के अंदर ना एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई क्या लूँ, आरएस लूँ या आरडी लूँ। तो आरएस और आरडी वाला कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, तो आप रियल नंबर्स के 4 क्वेश्चन आरएस के और 4 क्वेश्चन आरडी के लगा लो। ये आपको गूगल में आराम से मिल जाएंगे, गूगल में सर्च कर लेना, या फिर आपके किसी दोस्त के पास है तो बोल देना कि मुझे थोड़ा 4 क्वेश्चन दे दो, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, इवेल्युएट करो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बुक लेना है। बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में बुक लेंगे, तो वो भी आप ले सकते हो, अच्छा रहेगा। बट मैं ज़्यादातर ना पीडीएफ से नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने खुद बुक परचेज़ किया हुआ है, तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो तो इस तरीके से, इस मेथड से आप कर सकते हो। वैसे तो मैंने हाफ ईयरली के बाद एक बार बुक लिया था और उसका बहुत रिग्रेट है मुझे, बट हाँ उसने मुझे बहुत सारा लेसन सिखाया। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि एक स्टोरी टाइम वीडियोस पे हो तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। सो नाउ हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है, वो है साइंस। तो साइंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पहले चाहिए होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ले लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता है तो लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर इज़ बेस्ट। मैंने भी देखा था फ्लिप बुक के फॉर्म में, मुझे फिज़िक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट बाद में जाके मुझे ठीक हो गया, तो मैंने नहीं लिया। अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो। पर्टिकुलरली लोगों को जो प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को फिज़िक्स में होता है, किसी को बायो में, किसी को केम में, तो जिससे आपका प्रॉब्लम है उसी तरीके से आप बुक्स ले सकते हो। और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, बट मुझे इस पब्लिकेशन का बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा एसएसटी है। एसएसटी के लिए आपको एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी इज़ नेसेसरी। और देखो साइंस के लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन बैंक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एडुकार्ट या ओसवाल का आता है, ठीक है। तो अभी एसएसटी में फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो एसएसटी में एनसीईआरटी करना है आपको। उसके बाद आपको करना है ऑल इन वन। ऑल इन वन बहुत सारे पब्लिकेशन का आ जाता है, जैसे कि अरिहंट, देन आपको टुगेदर विथ एंड बहुत सारा का आ जाता है। तो आप जिसके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। आप इसमें भी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू वांट। क्वेश्चन बैंक इज़ गुड। एंड इंग्लिश और हिंदी यानी कि लिटरेचर एंड लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपको तो एनसीईआरटी करना ही है, वो तो नेसेसरी है। एंड देन आपको करना है ऑल इन वन इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर वीक इन एनी ऑफ देम। तो मैं अपने फ्रेंड से ले रही हूँ ऑल इन वन फिर फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मुझे थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होता है। ऑल इन वन में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये मैं सही समझती हूँ इसके लिए। एंड जब बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो हर किसी का अलग अलग होता है। किसी का एआई होता है, किसी का आईटी होता है, और मेरा आईटी है। तो आईटी के लिए मैं अपना बुक ही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादातर नहीं लगता कि कुछ उसके लिए लेना पड़ेगा मुझे रेफरेंस बुक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि बुक रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं अच्छे से पूरा फुल वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।